अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने एक और नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में हाज़िर हूँ। और आज जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है। ये खशखश के सालन की रेसिपी है जिसे मैंने एग के साथ बनाया है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और ये देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार है। तो दोस्तों, आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली डिलीशियस और फेमस रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। इससे मेरी वीडियो की हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलें दोस्तों, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लेना है एक पैन, और पैन जब गर्म हो जाए तो हमने शामिल करना है 100 ग्राम खसखस। मेरे पास ये 100 ग्राम्स का पैकेट था तो मैंने ये पूरा यूज़ कर लिया है। ये तकरीबन हाफ़ कप के बराबर है। अब खसखस को हम हल्की आंच में भून लेंगे और हमें खसखस को इतनी देर भूनना है कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। जब इसका कलर गोल्डन हो जाए तो फिर हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और अब हम खसखस को वॉश कर लेंगे। इससे पहले पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद हमने किसी बारीक छलनी की मदद से इसे छान लेना है। इस प्रोसेस से जो है वो खसखस में जितनी भी मिट्टी होती है वो आपके नीचे बैठ जाएगी और बाकी नीचे का जो खसखस है वो आप फेंक दें। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी भी बहुत होती है, तो यही प्रोसेस हमने 2 से 3 बार करते रहना है। जब तक आपको ये ना लगे दोस्तों के नीचे मिट्टी नहीं बैठ रही है तो तब तक आपने ये प्रोसेस करते रहना है। इससे हमारा खसखस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। खसखस को हमने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब एक ब्लेंडर लेना है और ब्लेंडर में तमाम खसखस को शामिल करेंगे। अब हमें खसखस का पेस्ट तैयार कर लेना है। इसे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद दोस्तों हमारा खसखस का पेस्ट तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें आप, और स्पाइसेस वगैरह जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में साथ साथ बताती जाऊँगी और ऐड करती जाऊँगी। पेस्ट बनाने के बाद हमारा खसखस जो है वो 1 कप के बराबर हो गया है। तो 1 कप खसखस, 8 अदद उबले हुए अंडे, 2 अदद दरमियानी साइज़ के ब्लेंड किए हुए टमाटर, 2 अदद दरमियानी साइज़ की चॉप की हुई प्याज, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून योगर्ट। अब एक पैन लेना है। एक पैन में हमने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हमने तमाम अंडे को फोक की मदद से इस तरीके से सुराख कर लेना है। और सुराख करने के बाद तमाम अंडे को हमने ऑयल में ऐड कर लेना है और अंडे को जो है वो गोल्डन कलर का फ्राई कर लेना है। इस तरीके से कर लेने से जो है वो जब हम मसालों में अंडे ऐड करेंगे तो मसालों का जो टेस्ट है वो अंडे के अंदर तक चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने तमाम अंडे को उलट पुलट करते हुए चारों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर का फ्राई कर लिया है। और अब हमने इसे निकाल लेना है और अंडे को साइड पर रख देंगे। अब दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जिस पैन में हमने अंडे को फ्राई करके निकाला था उसी पैन पे शामिल करना है चॉप की हुई प्याज। प्याज को हमें सौटे करना है, साथ ही इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को हमें हल्का सा सौटे कर लेना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। प्याज हमारी अच्छे से सौटे हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे खसखस का पेस्ट। इस खसखस के पेस्ट को हमें इतनी देर फ्राई करना है जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमने इसमें शामिल करना है टमाटर का पेस्ट और इसे भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेना है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। तमाम मसालों के साथ हमें खसखस की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेना है। साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कौरमा मसाला भी ऐड किया था। खसखस को हमने तमाम मसालों के साथ 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करेंगे और योगर्ट को हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसका ग्रेवी तैयार करना है और ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने इसमें शामिल करना है हाफ़ कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने जो अंडे को फ्राई करके निकाला था वो अंडे इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसे कवर कर देना है लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए ताकि हमारे मसालों का जो टेस्ट है वो अंडे में ऐड हो जाए। सालन को पकते हुए 3 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा सालन बिल्कुल रेडी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इसे हरा धनिया से गार्निश कर लेना है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी आज की न्यू रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली मज़े की रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। और मेरी वीडियो को अपने फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आप इस रेसिपी को सर्दियों में बनाएं और गर्मा गर्म रोटी और चावलों के साथ सर्व करें और इस रेसिपी को एंजॉय करें। और आपने मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेरों ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।